तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। जो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उर्मिला पंत मेरी दीदी जो ग्राम प्रधान के लिए वो सुनी मैंने, उठी बहुत हुई बढ़िया है। लगी। अच्छी थी ना? हाँ, बहुत बढ़िया अच्छी। ग्राम प्रधान के लिए अच्छी। उठी है। ये है उनकी सासू माँ और ये है ससुर जी और ये है पतिदेव जो उधर बैठे हैं। हाँ, अम्मा जीत गई तेरी बुआरी, जीत गई। मैं तू डाड़ पड़ी मैं क्या बतवा फिर चोने में। हाँ वहाँ आप सुपरा सुपरा डाड़ नहीं मार यार, खुशी से मैं वो आशा नहीं थी। हाँ अब आप ये होना आपके होना मैंने कहा कहाँ जीतन हम हाँ या छोटू लोगों ने पति मेरे का चाहे कतुआ दौड़ करो कतुआ तुम खर्चा करो के करो। मैंने कहा हम मेरे मन में आने चाहिए हाँ जीती जाए भगवान हो तब होने में 5 वोट न जीत जाओ मेरे बार पर जीती जाओ। बस मैं तू डाढ़ पड़ी उठी है। फिर मेरे को तू आप चुप रहो। फिर मैंने कहा मैं पहले मंदिर में जा आगे से फिर जाई हूँ। अरे तुम भजना जब बाजो गाजो ढोल डालवे में दीदी में बढ़िया डांस वांस हो रहा था। ओ कहाँ होता था मैं हाँ। देखे नहीं बाबूती मैं लागो इतने मेरे से चोरी में। तो एक नाच आपको भी मेरे साथ भी करना पड़ेगा। मैंने तो नाचा ही नहीं फिर। हैं? तुम फिर ए डांस और राधा बनाओ जीतने के दिन अल्मोड़ा नहीं तो आ जाते। ये हमारी दीदी उर्मिला पंत, ये ग्राम प्रधान बनने के बाद भी बेचारी चाय लेकर आ जाए। ये आधुनिक ग्राम प्रधान है। आधुनिक ग्राम प्रधान है। ये ग्राम प्रधान है देखो, और ये फिर भी हमारे लिए चाय लेकर के आ कितनी रही कर्मठ होगी, देखो ये कितना विकास आज करेगी। के हमारे भाई साहब के उन्होंने बहुत ही अच्छी है उर्मिला। वो तो जीती होगी बट बहुत मेरा आशीर्वाद है। हाँ। ने तो दोस्तों ऐसी सास लाखों में करोड़ों में सबको भी, ऐसी सास बनानी करोड़ों में चाहिए। भी एक नहीं देखो होगी। अपने बच्चे हैं डांट जब तुम हाँ। उनके लिए अच्छा हो कुछ आगे चले हाँ। कुछ प्रोग्रेस करें हाँ। कुछ उनका अच्छा हो कुछ हाँ। सुखी रहे सही ये बात। सोचो तो वो डांट भी अच्छी सही है। बात, सही कभी बात। हाँ। मैं उसे हर समय पचपचा नहीं हाँ। करती। मेरा ये खटखटा हाँ। बस मैं जो भी मेरे संपर्क में रहेगा हाँ। उसके लिए मेरा यही हाँ। रहता है। आप कचकचाहट करने वाली वो सास नहीं हो। हाँ कचकचाहट करने वाली भी नहीं हूँ और मुख से ही करो मन हाँ। से करो ऐसा भी नहीं। हाँ। जो बात होगी अच्छा होगा तो हुआ मतलब एवा बताओ आप कितना कचकचाहट नहीं करोगे। कोई देर से उठेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? ना। नहीं आता? ना वो समझदार है वो उठ जाएगी। वो ऐसी तो हो ही नहीं देर से उठने हाँ। वाली बहू। हाँ। उसको तो अपने काम की चिंता होनी चाहिए कि ये नहीं तो होनी है चाहिए खैर। ना। हाँ। बेटा अपना कारोबार है वो जब तक होता कचकचाहट का हाँ। तभी तक होता है। हाँ। एक समय होता है जब अनजान होते हैं उनको कुछ अता पता नहीं होता हाँ। कि हमारा क्या काम है। सही बात। क्या जब जिसको काम की अपने जिम्मेदारी बहू की बेटे की सिर में पड़ेगी वो करेगा। कभी ऐसा कभी नहीं करेगा। कोई दुख तकलीफ हो जाएगी तभी करेंगे। हाँ। फिर इसमें कचकचाहट किस बात का। सही बात। कोई परेशानी हो रही तो हाँ। मैं ऐसा ही सोचती हूँ बेटी। सही है। मैं ऐसे ही सोचे मैं ये सोचती हूँ मैं तुम्हारे लिए मैंने तुमसे कुछ कह दिया अरे मुझे गुस्सा आ गया। हाँ। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे से तुम ऐसी बात करते तो मुझे अच्छा लगता। मैं हर एक से इसी हिसाब से बात करती ये सही बात करी आप। तुम्हारी जगह मैं होती हाँ। तो मेरे से तुम ऐसे बोलते तो मुझे अच्छा लगता। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। बस मैं सोचती यही हूँ। हाँ। ये मेरी सोच तो है। ग्राम प्रधानी का चुनाव आपने क्यों नहीं लड़ा? अरे ना बची ना इतना अपने मेरा मैं आज मेरा भगवान ने किस बार वो कितना खुश हो रहे हैं देखो इस बात पे मेरी उनको बहू बन गई ग्राम प्रधान सुन वो इतना खुश हो रहे हैं। पहले बताओ कोई राज आपके ऐसा क्या हुआ उनके मन में लगा? जितने खुशी मुझे बहू के बनने में हो रही हाँ। उतने अपने बनने में थोड़ी होती हाँ, है ये ना? भी है। उसने अपने मन में थोड़ी बहू मेरी उसके पीछे से जितना समर्थन सब लोगों का तुम्हारा भी है मेरा भी है बाहर वालों का भी है सबका है। हाँ। तो उसको वो जितना आगे जाएगी हाँ। ना सबका नाम ही तो होगा। हाँ। पंथ खानदा मेरे बिरादर भी सब कुछ होने का नहीं, प्रधान जी हो गए सारे गांव के। पंथ और प्रधान जी तो अब ये ऐसा है ना जिया जी, ये जन्मों जन्मों तक चलेगा। हाँ। अब ये नाम बदल गया है। बदल गया है। अब प्रधान जी हो गया। हाँ। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी का अब प्रधान जी हो गए हमेशा के लिए। पति मैंने कहा प्रधान जी देखिए नहीं भाई प्रधान जी लोग काफी नहीं वो नाम सुन मेरे को रहे ना वोट दीजिए तुम प्रधानी वाली बात वोट दीजिए बैठे गवाह होता है जब करो, जी के वहाँ हाँ। कभी बल्कि हमारी पढ़ी लिखी बुआ से हम्म, ये कौन उठाऊ सही। आजकल बुआरी ने हम बीते रहे दुमके रखन कुती ने आजकल अखिल का जाना कौन समय मतलब ये बहुत समय से अब अखिल का सोचो तुम अखिल का समय कौटाल ने जब उतु लेगा बुआरी अपन घेर जाओ सब गरीब सहायता न करना चाहिए दुख दुख खाना देना चाहिए दुखिया दुखला सुनना चाहिए ने
हम तुम्हारा पेट भरी रहो कोई भूखल डाल मारो ना अरे भैया जेल से फिर में तक ना खाते हैं ये भावना ना होनी चाहिए ना पति मन में तब तब मैं बहुत खुश हुई मैंने कहा बुआरी आज मैं दिन बेटी अपन मंदिर में जब हाथ जोड़ी हुई मेरी बुआरी 5 वोट लग जीत जाओ ज्यादा नहीं प्रधान जी की सासू माँ से तो दीदी बिल्कुल तैयार नहीं थी प्रधान जी का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन देखो कलयुग में भी कहते हैं ना कि सास बुरी होती है, जहाँ देखो सासों का ही नाम आता है, लेकिन ऐसी सास जिन्होंने अपनी बहू को प्रेरित किया कि नहीं ये काम हम छोड़ो, ये घर का काम तो होता रहेगा, जहाँ पर तुमको ऊपर उठने की, जहाँ पर तुमको ऊपर उठने के लिए अगर कहीं से प्रेरणा मिल रही है तो तुम उठो, ऐसा ही कहा ना आपने। हाँ मेरे सिर में भी लग गई अभी एक बात हमारे कहीं में याद आ गई हाँ। मैं सोच रही थी मैंने तो अब इनका अब जब सबने मेरी सिर में हाँ। आ गया हाँ। अब मेरे को जो देखेंगे हाँ। ये अपना आगे तो जाएंगे सही इतनी बात। चिंता हो गई हाँ। फिर जबरदस्ती मैं बिस्तर से उठने लगी फिर भी इधर उधर जाने पवित्रा रही मैंने कहा बाबू तू ऐसा कर दे तू हाँ। ऐसा कर दे हाँ। पता नहीं अचानक कैसे लग गई सिर में हाँ। 3-4 दिन तो सोई रही हाँ। मन में इतनी बेचैनी हुई मैं हाँ। सच्ची कह रही हूँ हाँ। मैंने कहा अब मैं कितनी इनके अबजश की भागी बन गई है फिर ना कहाँ एक उधर का काम कुछ काम भी नहीं करो तो घर में हाँ। अच्छी तरह अंदर हाँ। बाहर भी जाती हाँ। तो इनको अच्छा लगता हाँ। अब हम जाएंगे अब जाना जरूरी है हाँ। 2-3 दिन ही हो रहे थे इनको अच्छा। घूमते हुए फिर चलो ठीक हो गया फिर इतना प्रचार में जाते थे दीदी लोग सारा हाँ। घर बार छोड़ के, तो इतना इनका सपोर्ट मिला। फिलहाल वहाँ से जो ग्राम प्रधान के बाबूजी हैं वो मुंह बुला रहे हैं क्योंकि उनका अभी उनका नहीं हो पा रहा है कुछ इंटरव्यू जैसा थोड़ा पास। तो अब जब से दीदी प्रधान बनी है तब से दीदी के घर में अभी अभी मिला नहीं है ना जिया जी कुछ ना 16 को है शपथ 16 को मिलने वाला है शपथ पत्र, लेकिन देखो लोगों हाँ, वो का तो मिल गया ना। विश्वास अभी हम जिया जी लोगों को आपके 11 बजे तो लोग आ रहे हैं 11 बजे तक लोग आ रहे हैं। खैर इससे पहले भी आते थे लोग, हाँ। पहले भी समस्याएं सुलझाते थे, लेकिन अब और विश्वास के साथ लोग आ रहे हैं कि हमें यहाँ जरूर न्याय मिलेगा। मतलब ये न्याय के देवताओं का घर है ये। सही बात बहुत बड़ी बात है यार हाँ ये न्याय के देवताओं का घर है, क्योंकि काफी समय से हम लोग इस परिवार को जानते हैं, तो वो भी इतने सासू माँ इतने अच्छे विचारों की हैं। भाईजान हमें आए यहाँ पे 4 घंटे हो गए हैं। यहाँ पर जब से दीदी ग्राम प्रधान बनी है राखी बांधने वालों की भीड़ 2 बार टाइल है है 2 बार चाय ला गई है दीदी, राखी बांधने वालों की भीड़। और अब हमें लग रहा है कि हम अब नेक्स्ट डे आएंगे अगले साल से राखी बांधने के लिए, क्योंकि अब मुझे लगता है अब दीदी के इतने सारे भाई हो जाएंगे अगले साल तक, है भाइयों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी 48 में अब हमें इन्हें राखी बांधनी पड़ेगी। और दीदी जो है हमारे घर का अभी भी ऐसा नहीं है, ग्राम प्रधान बन गई है तो ये कुर्सी उन्होंने संभाल ली है, वो बिल्कुल सारा काम कर रही है घर का इंटरव्यू लो ना अभी है। हाँ हाँ आओ, वो पूरा घर का काम कर रही है कि सेवा तो पहले से करती थी। आओ आओ दीदी 2-4 महीना आओ। हाँ आप भी बैठो, दोनों बैठो साथ में। अपनी दीदी के घर में जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी आपने देखा होगा, उर्मिला पंत जी जो उठी थी ग्राम प्रधान हरसान से, तो आज मैं देने आई हूँ उन्हें बधाई। और आज है राखी का त्योहार, तो दीदी आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ जीतने के लिए इतने अच्छे वोटों से। और बढ़िया तरीके से दीदी हमारी सारे गांव वालों का उन्हें सपोर्ट रहा, आसपास वालों का उन्हें इतना बढ़िया सपोर्ट रहा, सारे बुक्साओं का जितनी प्रकार के भी यहाँ पर समुदाय यहाँ पर रहते हैं सभी का इतना बढ़िया तरीके से दीदी को यहाँ पर दीदी को सपोर्ट रहा। और दीदी हमारी बन गई हैं हरसान की नई ग्राम प्रधान। सबसे पहले तो हम तालियां बजाएंगे दीदी के लिए प्रधान जी के लिए बजाएंगे हम तालियां। तो दीदी आप ये बताइए कि पहले आप बताइए आपको प्रधानी बन करके कैसा लग रहा है। सबसे पहले कुछ बात नहीं बोलो। हाँ थोड़ा पास पा लो, दीदी को ही फोकस कर। तो दीदी बताएंगी आप ग्राम प्रधान बनके दीदी को कैसा महसूस हो रहा है, बताइए दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ खोल दे उसे। हाँ अच्छा लग रहा है, पर एक जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। वैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पर है गांव की। हाँ
वैसे दीदी के पहले भी घर में लोग अपनी घर की समस्याएं सुलझाने के लिए पहले भी आया करते थे, और अब वो रात में 11-12 बजे और सुबह के 5 बजे से जो दीदी के घर में समस्याएं हैं वो अभी भी लोग आकर के अपनी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। जो हमारे जीजाजी हैं, जीजाजी जो हमारे दीदी के पतिदेव, हमारे जो जीजाजी हैं, तो जीजाजी आप भी बताइए कि अब जीजाजी से पूछते हैं हम सवाल कि आपको कैसा लग रहा है प्रधानपति बनने के लिए। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आप बताइए कैसा लग रहा है आपको। धन्यवाद। सबसे पहले तो पिछला वीडियो भी आपने बनाया था प्रधान जी, जब ये हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय उस वीडियो के माध्यम से भी बहुत से लोगों का सहयोग मिला हमें। उन्होंने वीडियो देखा और उसमें भी जो है हमारे उसमें काफ़ी कैंपेनिंग में बड़ा सहयोग मिला है। और ग्राम प्रधान का मतलब ये है कि पूरे गांव का मुखिया, तो वो तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सबसे पहले हरिपुरा स्थान बसाया हुआ हमारे दादाजी और ये पूर्णानंद पंजी जो है प्रथम पुरुष जो थे, वो इस गांव में वो आए थे, तो उन्होंने यहाँ के सब लोगों को बसाया, लोगों को ला के बसाया। अच्छा। हाँ, गोविंद वल्लभ पंजी और हमारा जो है पुराना रिश्ता, आपसी में रिश्तेदारी भी थी, तो पंजी इनको लेके आए। अच्छा। हमारे दादाजी को। तो बाकी तो कई लोग हो गए प्रधान, तो इस बार हमें मौका मिला। बिल्कुल। तो लोगों का सहयोग मिला, गांव वालों का। तो हम सोचते हैं, अब ये सोचेंगे कि ये सहयोग आगे को मिलता रहे। हमारे नवनियुक्त प्रधान जी अच्छा काम करें लोगों के लिए, समस्याएं सुने उनकी। बाकी हम लोग तो हैं साथ में। और बाकी आपका वीडियो जो है धूम मचा रहा है। देखने वालों से ये अनुरोध है कि भाई इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे पहुंचाएं, शेयर करें। तो दीदी आप इसके बाद विधायक का भी चुनाव लड़ सकती हैं आने वाले समय में, और जिया जी भी सांसद भी बन सकते हैं आने वाले समय में। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि अब इन्होंने इसमें कदम रख दिया है तो अब पीछे बिल्कुल हटाने का मतलब नहीं है। अब आगे को मैं तो कहती हूँ मोदी जी रिटायर होते हैं तो जीजा जी प्रधानमंत्री बन जाए और हर के साथ साथ हमारे देश को भी संभाले, यही मेरी आशा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।